मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर जिसका कि नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स के अंतर्गत आज इसका टॉपिक है जिसका कि नाम है पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। क्या है? पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस, यानी कि पीएन जंक्शन को उत्क्रम अभिनव में जोड़ा गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कैसे जोड़ते हैं, और जब फॉरवर्ड बायस जोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, पी सिरे को पॉजिटिव और एन सिरे को निगेटिव से जोड़ते हैं, और उस अवस्था में पी सिरे से होल जो है वो जंक्शन की ओर तथा एन सिरे के इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर जाते हैं तथा डिप्लेशन लेयर की मोटाई कम हो जाती है, और इस अवस्था में क्या होता है, जो प्रभाव जो होता है वो जंक्शन की ओर होता है। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम बात करेंगे पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। क्या बात करेंगे? पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। देखिए हम डायग्राम से ये एक पीएन जंक्शन बना हुआ है, और इस पीएन जंक्शन में क्या किया गया है, इसमें बैटरी को पिछले वाले में क्या था, पी सिरे को धनात्मक से, यहाँ पर क्या किया गया है, पी सिरे को ऋणात्मक से जोड़ा गया है, यानी बैटरी के ऋण सिरे से पी को तथा एन को, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है। इसको लिखा ई बैटरी। ये क्या है? ये बैटरी जो है ये किसमें जोड़ी गई? रिवर्स बायस में जोड़ी गई। ठीक है, रिवर्स बायस जोड़ी गई है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था जब भी पीएन जंक्शन बनता है तो सदैव ही जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है वो एन से पी की ओर अग्रसर होता है, तो यहाँ से एन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा क्या है, जो बैटरी का धन सिरा है ये एन यानी इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा हुआ है, जबकि बैटरी का ऋण सिरा जो है वो होल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, पिछली अवस्था में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या थे, जंक्शन की ओर जा रहे थे, और अधिक मात्रा में बैटरी के मान को बढ़ाते हैं तो अधिक मात्रा में क्या होते हैं, होल जो है वो पी से जंक्शन की ओर चलने लगते हैं, और अधिक मात्रा में क्या होता है, धारा का प्रभाव होता है। यहाँ पर रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, यानी बैटरी के सिरे को चेंज कर दिया गया है। जब बैटरी के सिरे को चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही जंक्शन से दूर जाने लगेंगे, और इस अवस्था में क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। देखिए जैसे कि जब संधि मतलब क्या, जंक्शन जो है, जब संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, जो हमारा पी सिरा है इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है, तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ते हैं, ये हमारा एन सिरा है, इसको बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा गया है, तो जंक्शन उत्क्रम अभिनत होता है। जब इस तरीके से हम पीएन सिरे को जोड़ेंगे तो ये अरेंजमेंट कहलाएगा पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस, यानी कि हमारा क्या हुआ, एन सिरा धनात्मक बैटरी के सिरे से और पी सिरा ऋणात्मक बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये व्यवस्था कहलाती है पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। ठीक है, बैटरी लगाने पर, अब देखिए जो बैटरी लगाई गई है इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि धारा क्या होगी, इस तरीके से बहेगी, यानी एन सिरे पहुंचेगी। बैटरी लगाने पर पी क्षेत्र के प्रोटॉन तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के विपरीत दिशा की ओर गति करते हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसको लगाएंगे, लगाने के पश्चात क्या हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एन सिरे के और जो होल है ये जंक्शन से क्या होते हैं, जंक्शन के विपरीत दिशाओं में गति करने लगते हैं, और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। जब विपरीत दिशा में जाएंगे यानी कि बहुत कम मात्रा में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों या होलों का आदान प्रदान होगा। जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ते थे तो धारा जो थी मिली एम्पियर में प्रवाहित होती थी, लेकिन जब रिवर्स बायस जोड़ेंगे तो धारा क्या होगी, माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर से भी छोटा होता है, और बहुत सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है। मिली एम्पियर में अगर बात करते हैं तो धारा लगभग शून्य प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर धारा लगभग नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, अतः अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती। ये डिप्लेशन लेयर जो था, जो फॉरवर्ड बायस में पतला हो गया था, ये और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। अब इसमें एक बात और आती है, जो हमारा बैटरी है, अब देखिए जो प्रवाह हमारा क्या है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र का है, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, एन से पी की ओर होगी। जब एन से पी की ओर होगी तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिप्लेशन लेयर से दूर चलने लगते हैं। अब देखिए, क्योंकि बहुसंख्यक वाहकों के कारण, देखिए हमने पहले बताया था कि पी में होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, और एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। क्योंकि ये रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है, तो बैटरी का धन सिरा किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में। क्योंकि बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या हो रहा है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, परंतु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण। लेकिन क्या है, क्योंकि दोनों सिरों पर हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो हमारा क्या है, जो संख्या है वो क्या है, कम ज्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, ऊष्मीय विक्षोभ होगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, कुछ माइक्रो एम्पीयर कोटि की धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। यानी धारा क्या होती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रवाहित होती है। इसे ही उत्क्रम धारा या आई रिवर्सल या रिवर्स करंट कहते हैं। इस धारा क्या कहते हैं, कहते हैं रिवर्स करंट, यानी कहते हैं उत्क्रम धारा, इसको कि आई सफिक्स में आरईबी यानी रिवर्स द्वारा व्यक्त किया गया है। यदि ताप बढ़ा दिया जाए, यदि टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा दे, यानी टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ा दें, तो रिवर्स धारा बढ़ती है, क्योंकि अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या ताप पर निर्भर करती है। यदि टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा दिया जाता है, जब टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसमें अल्पसंख्यक वाहक है, कि यहाँ पे अल्पसंख्यक क्या है, यहाँ पे अल्पसंख्यक में है होल, यहाँ पे अल्पसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये अल्पसंख्यक वाहक जो होते हैं ये ताप पर निर्भर करते हैं, और उस अवस्था में क्या हो जाएगा, उस अवस्था में इसमें कुछ धारा और अधिक प्रवाहित होने लगेगी। इसको हमने देखिए यहाँ पर बताया है आई डी और एफ, और यहाँ पे आई डी दिया हुआ। ये हमारा क्या है, ये धारा क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, और ये धारा क्या है हमारी कम। जब आई डी हमने बताया था कि जब इसको जो है हमने क्या है, ये आई डी को ड्रिफ्ट धारा भी कहते हैं, और ये धारा जो है जब हमको फॉरवर्ड जोड़ रहे वो धारा है, यानी कि जो ड्रिफ्ट धारा है उसका मान ज्यादा है और फॉरवर्ड धारा का मान कम है। यानी क्या हो जाएगा, ये धारा रिवर्स बायस में बहने लगेगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन से पी की ओर होगी। यहाँ पर दिया हुआ आईडी माइनस आईडीएफ इक्वल टू आई रिवर्स। यहाँ पर क्या है, जो ड्रिफ्ट धारा उसका मान अधिक है, और जो हमारी क्या फॉरवर्ड धारा है उसका मान कम है, यानी दोनों का अंतर जो होगा वो रिवर्स धारा के बराबर होगा। इस प्रकार से आज हमने आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस, और हमने बताया था कि पीएन जंक्शन का पी सिरे को ऋणात्मक से और एन सिरे के धनात्मक से जोड़ेंगे। जोड़ने के पश्चात जब जोड़ते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो जंक्शन से दूर भागने लगते हैं। जब जंक्शन से दूर भागते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि धारा जो है बहुत कम प्रवाहित होती है। धारा क्या होती है, मिली एम्पीयर के स्थान पर माइक्रो एम्पीयर में प्रवाहित होती है, और उस अवस्था में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और चौड़ाई बढ़ने के पश्चात क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो है एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है, इस कारण क्या होता है, जो रिवर्स धारा जो है वो एन से पी की ओर बहने लगती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।